बागेश्वर में जनवरी के ठंड में सरयू के पावन तट पर उत्तरायणी मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि कमाऊं और की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का भी प्रतीक बन जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने बागेश्वर पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता की मानिए तो इस दिन स्नान और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूर दराज के गाँव से लोग इस मेले में शामिल होते हैं, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। लेकिन उत्तरायणी का महत्व केवल धार्मिक नहीं है। साल 1921 में ब्रिटिश शासन के दौरान जबरन श्रम यानी कुली बेगार प्रथा के खिलाफ पहाड़ के लोगों ने यही से आंदोलन की शुरुआत की थी। उस दौर में सीमित संचार संसाधनों के बावजूद ये मेला जनसंवाद का सबसे बड़ा मंच बन गया है। लोगों ने अपने औजार त्याग कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी है और अमानवीय प्रथा का अंत करके महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। आज भी उत्तरायणी का ये राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप कायम है। सरयू बगड़ के तट पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पंडाल सजे हुए हैं। वहीं कांग्रेस, भाजपा, उंकरांत सहित कई दलों के नेता जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। लोग परंपरा के साथ साथ सामाजिक और साथ ही राजनीतिक सवालों पर भी चर्चा करते नजर आए। बागेश्वर उत्तरायणी मेला आस्था, इतिहास और लोकतंत्र का ऐसा संगम है जहां परंपरा, सवाल और संवाद एक साथ जीवंत होते हैं। यही कारण है कि हर साल उत्तरायणी सिर्फ मेला नहीं है बल्कि एक संदेश बनकर उभरती है। एक ऐसा संदेश जो पहाड़ की संस्कृति, संघर्ष और सामूहिक चेतना को प्रकट करता है और आने वाले पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। पहले आजादी से पहले जो हमारा राजनीति ये पंडाल लगते थे अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे ताकि वो सारे लोग इकट्ठे होते थे और सारे लोगों में जन जागरूकता और अपने देश को आजाद कराने की एक जो भावना का संचार करने के लिए, राष्ट्रवादी भावना का संचार करने के लिए इन पंडालों को लगाया जाता था। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो सरकार को नियंत्रित करने के लिए और सरकार अगर कोई अच्छा काम जनहित में नहीं कर रही है तो उसे रोकने के लिए और सरकार को जागरूक करने के लिए कि जनता के हित में आप अच्छे काम कीजिए, उसके लिए यहाँ पर से जन जागरूकता फैलाने के लिए इन राजनीतिक पंडालों का उपयोग किया जाने लगा। पुरखों ने जवानी में प्रदेश दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम राजधानी जेल छोड़ दो, मूल निवास दो, आने वाली पीढ़ी को जल जंगल जमीन का अधिकार दो। यहाँ पर बाकिया भी अपना हो, डीएम भी अपना हो। ये वो स्थान है, ये वो पुण्य धरती है जहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ और कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए आवाज उठी। तो आज हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो ये नारा मैं समझता हूँ कि इस धरती की उपज है कि जहाँ से पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वहीं उसी स्थान से आज हम आह्वान करते हैं कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आंदोलन आज हर वर्ष की तरह हम उस आंदोलन को भी याद करते हैं और अपने इस बागनाथ के पवित्र धाम से हर बार राजनीतिक दल के रूप में हम अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं का भी बखान। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मंच आसपास ही लगे हैं। वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था और उसका परिणाम है कि आज सत्ता से किलोमीटरों दूर, कई किलोमीटर दूर आज कांग्रेस पार्टी कहीं तक नजर नहीं आती।